To my channel. In previous video we discussed about two types of decision making, if and if else. Today I am going to teach you two more types of decision making, nested and switch statement. Let us start with switch statement. A switch statement allows a variable to be tested for equality against a list of values. Each value is called a case and the variable being switched on is checked for each case. It means switch statement में मेरा एक वेरिएबल है जैसे कि एक्सप्रेशन, वो मेरा हर एक केस के लिए मल्टीपल केसेस हम लगाते हैं, वो चेक होता है हर एक वैल्यू में. जो वैल्यू हमारी मैच कर जाती दैट विल बी प्रिंटेड. ओके, ईच वैल्यू इज कॉल्ड अ केस. हर एक वैल्यू को केस बोलते हैं. एंड द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड ऑन इज चेक्ड फॉर ईच केस. जो मेरा एक्सप्रेशन है स्विच में वो मेरा फिर हर एक केस के लिए चेक होता है. जो मेरा केस मैच कर जाता है, जो मेरा ट्रू हो जाता है, वो वाली हमारा कोड केस एग्जीक्यूट हो जाता है. लेट अस चेक द एग्जांपल. द सिंटैक्स फॉर अ स्विच स्टेटमेंट इन C++ इज एज फॉलोज. ओके, स्विच एक्सप्रेशन, वही वाला जो वेरिएबल यहाँ पास होगा एक्सप्रेशन, फिर यहाँ केसेस लगेंगे. केस कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन दैट इज 1, फिर स्टेटमेंट आएगी ब्रेक हो जाएगा. कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन 2, स्टेटमेंट ब्रेक. ऐसे हमारे जितने हमें केसेस चाहिए उतने बनाने के बाद हम लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट केस लगाते हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है. अगर मेरा कोई भी केस ट्रू नहीं होता, मैच नहीं होता, तो मेरा डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है. गाइस चेक दिस फ्लो डायग्राम. एक्सप्रेशन चेक हुआ, अगर केस 1 लगा उसका कोड, केस 2 कोड ब्लॉक 2, केस 3 कोड ब्लॉक 3. जहाँ पे जो केस ट्रू हो जाएगा वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, वो नेक्स्ट केस पे नहीं जाएगा हमारा कंपाइलर. हमारा केस 1 ट्रू हो गया, एग्जीक्यूट हुआ कोड, स्टॉप हो जाएगा वहीं पे ब्रेक और बाहर आ जाएगा वो उससे. लेट अस लर्न थ्रू एग्जांपल. हेडर फाइल इंक्लूड हो गई. इंट मेन फंक्शन के ब्रैकेट स्टार्ट. मैंने इसमें लोकल वेरिएबल लिया ग्रेड, इंटीजर टाइप कैट एंड इसमें स्टोर कराया मैंने सी. स्विच ग्रेड इज हियर इज एक्सप्रेशन में मैंने पास कराया लोकल वेरिएबल ग्रेड, उसकी वैल्यू है सी. ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, केस ए, सी आउट एक्सीलेंट लगाया, देन ब्रेक. हर एक केस के बाद ब्रेक अप्लाई होगा. रीजन इज जब भी मेरा कोई भी केस अगर मेरा ट्रू हो जाता है एट दैट टाइम, वहीं पे वो उसका कोड उसका एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा, मेरा नेक्स्ट चेक नहीं होता. क्लियर? जैसे कि अब मेरा यहाँ पे सी पास हो रहा है ग्रेड में, केस ए फॉल्स आएगा, केस बी फॉल्स, केस सी ट्रू. राइट, इसका सी आउट क्या है? योर पास्ट, तो मेरा यू पास्ट सिर्फ यही शो होगा. मेरा इफ स्टेटमेंट मैंने ऐड करना है तो व्हाट इट मीन्स यू कैन यूज वन इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट. आप एक इफ और एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हो, दैट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. सिंटैक्स इज इफ, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ इफ का, उस इफ के अंदर मैंने बूलियन एक्सप्रेशन लिखा. क्लियर? फिर मैंने उसके अंदर एग्जीक्यूट व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू. उसके अंदर मैंने एक और इफ स्टेटमेंट लगाया उसी ब्रैकेट के अंदर जो इफ का है, उसका एक्सप्रेशन नंबर 2 है. फिर सारे ब्रैकेट्स क्लोज हुए हैं यहाँ पे. क्लियर? प्रोग्राम देखो, लोकल वेरिएबल ए 100 बी 200, दोनों इंटीजर टाइप है, इट मीन्स 100 200 वैल्यूज करेक्ट. फिर मैंने लिखा यहाँ पे चेक किया, एक इफ लगाया ए डबल इक्वल्स 200. गाइज अगर आपको ये नहीं पता ये ऑपरेटर्स ए डबल इक्वल्स टू क्या है, तो प्लीज़ आप मेरा ट्यूटोरियल नंबर 9 वॉच करो, प्लेलिस्ट में एक्सेस करो, उसमें सारा ऑपरेटर्स के बारे में है. गो एंड वॉच इट, देन लर्न हाउ इट वर्क्स डबल इक्वल टू. प्लीज़ गाइज अगर आपको ये नहीं पता डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है, क्या इसका यूसेज है, कैसे वो वर्क करता है एक प्रोग्राम में, गाइज आप मेरी प्लेलिस्ट में एक्सेस करो. मैं आपको लिंक नीचे मेंशन कर रही हूँ, आप उसको लर्न करो, फिर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा व्हाट इट मीन. मैंने यहाँ पे लिखा ए डबल इक्वल टू 100, वो यहाँ पे चेक करेगा, अगर वो ट्रू होगा तो मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी. बट मैंने इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाया हुआ दैट इज़ बी, दैट इज़ नेस्टेड. एक इफ़ का ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, हर बार क्लोज हो जाता है तब जाके हम एल्स लगाते हैं. इस बार वो क्लोज नहीं हुआ, उसी के अंडर एक और इफ़ अप्लाई किया है मैंने, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड. क्लियर? एक कंडीशन चेक हुई, ए डबल इक्वल टू 100, येस इट इज़ ट्रू. मूव हुआ इनसाइड, दैट इज़ वो उसने चेक किया, फिर से चेक किया क्या बी डबल इक्वल टू 200 है, येस इट इज़ ट्रू. तब जाके कंडीशन चेक होगी, सॉरी कोड एग्जीक्यूट होगा, दैट इज सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज़ 100 एंड बी इज़ 200.
एंड एल मीन्स वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा मेरा कर्सर। फिर दोनों ब्रैकेट्स इफ़ के क्लोज हो गए, मीन्स मेरे दोनों के दोनों कंडीशन बंद हो चुकी है। अब मेरा जो उस ब्रैकेट्स के बाहर की जो स्टेटमेंट है दैट इज सी आउट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज 100, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी इज ट्रू 100। क्लियर गाइज? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके सारे डाउट्स डेफिनेटली क्लियर करूँगी। एंड कीप सपोर्टिंग गाइज, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर इफ़ यू लाइक माई